हमारे साथ एसडीपी वेस्ट मौजूद हैं और आज एक खास सौगात जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है और इसमें अहम योगदान जो है आईआईटी के बच्चों का भी रहा है। टैलेंट वेरिफिकेशन को लेकर अक्सर पुलिस कहती है बहुत ज़रूरी और ज़रूरी है भी, लेकिन वो जो दूरियां थी ना, घर से निकलकर पुलिस स्टेशन तक जाकर फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना, वो बहुत आसान हो चुका है। सर, किस तरह देखते हो, क्या लगता है इस ऐप के आने के बाद, इस टैलेंट वेरिफिकेशन पोर्टल के आने के बाद वो जो दूरी थी वो खत्म हुई है और आने वाले टाइम में ये जो रेशो था टैलेंट वेरिफिकेशन को लेकर ये बढ़ेगा? बिल्कुल, जैसे एसएसपी साहब ने अपनी ब्रीफिंग में ये कवर भी किया कि आरएसपुरा थाने में एक 80 साल की लेडी जो है, वो जब एसडीसी साहब का ऑर्डर आया और हमने अनाउंसमेंट की, तो वो वेरीफाई करने, मतलब अपने टेनेंट की वेरिफिकेशन के लिए वो फॉर्म लेके आई और बड़ी मतलब चलने में उसको दिक्कत हो रही थी। वो चीज़ देख के कहीं ना कहीं बुरा लगता है। तो जेएनके पुलिस ने, मतलब जम्मू पुलिस ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है ताकि लोग एनीवेयर एनी टाइम एक यूजर फ्रेंडली पोर्टल से पुलिस को अप्रोच कर सकें। उनको कॉन्टैक्ट पुलिस को कॉन्टैक्ट कराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिलेक्टेड होते हैं पुलिस स्टेशन जाने में। कई लोग बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है। अ, इस वजह से वो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमने एक एनीवेयर एनी टाइम यूजर फ्रेंडली पोर्टल बनाने की कोशिश की, जिससे वो कहीं पे भी बैठ के अपने मोबाइल मोबाइल तो आज की डेट में सबके पास है, अपने मोबाइल से, मैंने आपको डेमो करके बताया, आपने देखा 1 मिनट से भी कम टाइम लगा, 1 मिनट के अंदर अपने टेनेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस स्टेशन को। कहीं नहीं जाना है, घर में बैठ के आप फोन से रिपोर्ट कीजिए, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। और जैसे ही वो वेरिफिकेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगी, आपको उसमें रिपोर्ट किया जाएगा पुलिस द्वारा कि आपके जो टेनेंट हैं उनका बैकग्राउंड ठीक है या गलत है, क्या है, वो रिपोर्ट किया जाएगा। आपने ये तो बता दिया कि इस चीज की नींव पत्थर रखने की सोच कहाँ से आई, लेकिन क्या इसको लेकर जब मंथन किया गया और खास तौर पे आईआईटी के छात्रों के साथ बातचीत की गई, तो काफी सारे इफ एंड बट्स हुए होंगे कि इस तरह से डिजाइन किया जाए या इस तरह से रखा जाए? क्या वो डिस्कशन के पार्ट में कई सारी चीजों को अहम रखा गया? ये काफी दिन से ना मेरे माइंड में चल रहा था कि हम ऐसा कोई एक पोर्टल इस तरह का डेवलप करें या ऐप डेवलप करें। तो आदित्य से मेरी बात हुई, आदित्य से डिस्कस हुआ, तो आदित्य ने बोला कि सर ऐप हम डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐप अगर हम डेवलप करते हैं तो जनरली साल में एक बार या 2 बार रिपोर्ट करना है लैंडलॉर्ड को। तो ऐप वो अपने फोन में रखेगा नहीं फिर। तो हमें पोर्टल पे जाना चाहिए। तो आदित्य का ये आइडिया था पोर्टल पे जाने का। फिर मेरी बात हो रही थी, आईआईटी के 3 स्टूडेंट्स थे और मेरे कजन हैं, उनके दोस्त थे, तो उनके थ्रू बात हुई। इन्होंने भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। हमारा उठना बैठना हुआ, मिलना हुआ, फिर इस पर पूरा प्लान बनाया गया, किस तरह इसको बनाया जाए। एसएसपी साहब के साथ डिस्कस किया गया कि सर इसको कैसे बनाएं, कैसे करें, ताकि लोगों को सुविधा दी जा सके। और आज मुझे लगता है हम सक्सेसफुल हुए हैं। और एक आपने देखा, जैसे 1 मिनट से भी कम टाइम में हमने एक टेनेंट को रिपोर्ट कर दिया और आपको बाकायदा आपका नंबर वेरीफाई हुआ, आपको एक्नॉलेजमेंट आई कि हाँ आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, आपका आईडी ये है एप्लीकेशन का। तो मुझे लगता है इससे इजी अप्रोच और क्या हो सकती है, आपको कहीं जाना भी नहीं है। बिल्कुल, मैंने एक सवाल एसएसपी साहब से भी पूछा था, वो आपसे भी पूछूंगा। जो शरारती एलिमेंट होते हैं वो शरारती एलिमेंट ही होते हैं। क्या कोई अगर व्यक्ति अपनी फेक डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करवाता है और रजिस्टर कराने की कोशिश करता है, क्या उसको भी फिगर आउट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई चीज है कि हाँ भाई इसने फेक डॉक्यूमेंट जमा कराया, इस पे भी कार्रवाई होगी कानूनी? देखिए, जैसे ही एक लैंडलॉर्ड अपनी डिटेल एंटर कर रहे हैं, तो उनका नंबर वेरीफाई, पहली स्टेज में उनका नंबर वेरीफाई हो रहा है कि वो उन्हीं का नंबर है, क्योंकि ओटीपी आएगा उनके नंबर पे, उनका नंबर वेरीफाई हो गया। उसके बाद जैसे ही टेनेंट की डिटेल डाल जाएगी, तो टेनेंट को हम वेरीफाई करेंगे, उनका वो तो हमारा काम है वेरीफाई करना। हमने यही तो देखना है कि वो शख्स सही है कि गलत है। बिल्कुल। तो वो तो हम वेरीफाई करेंगे ही करेंगे। एक तबका समाज का ऐसा भी है जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करता, अभी भी कीपैड, या फ़ार फ्लंग एरियाज़ में चले जाएँ, कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो इस तरह की आई मीन गूगल शोल के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। क्या उनको लेकर भी कोई ऐसी सोच है कि अगर वो ऑनलाइन पुलिस स्टेशन आकर भी भरना चाहें तो उनको भी सुविधा मिल सकती है? नहीं, ये पोर्टल लॉन्च करने से वो वाला ऑप्शन बंद नहीं हुआ, उस ऑप्शन पे कोई बार नहीं लगा। वो ऑप्शन तो है, वो तो है ही चैनल्स, पर ये एक स्मूथ चैनल दिया गया है ताकि आप अपने फोन से कभी भी बैठ के कर सकते हैं। चीज़ों को और आसान हाँ, किया जाए। बिल्कुल, वो चीज़ तो है ही, वो तो ऑलरेडी जो मैकेनिज्म है वो तो इन प्लेस है। एक और नया साल आने वाला है, क्या एक जम्मू वासियों के लिए हिदायत रहेगी खास तौर पर? और दूसरा, क्रिमिनल एक्टिविटीज जब कोई व्यक्ति देखता है और क्या उसको लेकर भी, जिस तरह पुलिस कहती है कि आपकी जानकारी को हम सुरक्षित रखेंगे, साझा नहीं करेंगे, क्या एक अपील रही लोगों की कि बढ़ चढ़ कर बाहर आइए, चाहे वो नशे के खिलाफ जंग हो या क्राइम रिलेटेड जंग हो, मिलकर पुलिस का साथ दीजिए? देखो, एक टर्म है कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन। लॉ अबाइडिंग सिटीजन का मतलब क्या है कि आप कानून की इज्जत करते हैं, आप कानून के दायरे में रहते हैं, और जो आप कानून के तरीके से जो सही होता है वो आप करते हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं अगर डीसी साहब का ऐसा ऑर्डर है कि आप अगर घर में टेनेंट रखते हैं और आपको टेनेंट रिपोर्ट करना है, विद इन एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में रिपोर्ट करना है, तो फिर आपको रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो खैर,
अब आपको जो यहाँ से लेकर पुलिस स्टेशन जाना के लिए आपको लगता था कि कहीं टाइम नहीं निकाल पा रहा, अब आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम निकालना है अपना मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से, तो उसके साथ-साथ अपनी टैलेंट की वेरिफिकेशन जो है बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए फॉर जम्मू के साथ राहुल खत्री, नमस्कार।